अब एक्शन में सीएम मुखर नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम बनते ही जहां ताबड़तोड़ फैसले अब लेना शुरू हो गए हैं, तो वहीं मैराथन बैठकें भी अब लगातार सीएम मुखर कर रही है। और इन मैराथन बैठकों के बाद जहां निर्देश भी अब ताबड़तोड़ देने लगे हैं, बड़े अफसरों को संभागों की भी अब कई बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश में जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, ताबड़तोड़ बैठकें उनकी जारी है, जिसके बाद सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो एक्शन मोड में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। सीएम बनते ही जहां ताबड़तोड़ फैसले उनके देखने को मिल रहे हैं, मैराथन बैठकें कर जरूरी निर्देश भी बड़े अफसरों को दे रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बड़े निर्णयों में बीआरटीएस को हटाने का फैसला भी शामिल है। दरअसल कल मंत्रालय में सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इस बैठक में ये सहमति बनी है, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में ट्रैफिक दिक्कतों पर चर्चा हुई। तो वहीं चरणबद्ध तरीके से अब बीआरटीएस हटाया जाएगा। तो बीआरटीएस के स्थान पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाने पर सहमति हुई है, यानी कि अब राजधानी भोपाल में एक बड़ा फैसला लिया गया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, जहां मंत्रालय में यह बैठक की गई थी। और इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय हुआ, चर्चा हुई और उसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि अब बीआरटीएस को हटा दिया जाएगा। तो 360 करोड़ की लागत से ये बीआरटीएस कॉरिडोर बना था, जिसे अब हटा दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने पर सहमति दी है। मंत्रालय में सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इस बैठक में सहमति बनी, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में ट्रैफिक दिक्कतों पर चर्चा हुई है। चरणबद्ध तरीके से अब ये बीआरटीएस हटाया जाएगा। और जहां राजधानी में अब बीआरटीएस को हटाए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में सहमति बन गई है, तो वहीं बीआरटीएस को हटाए जाने से व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक की समस्या का निराकरण हो पाएगा। बीआरटीएस के स्थान पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्रालय में मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बने इस भोपाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर का अब जो है भोपाल इस बीआरटीएस कॉरिडोर से मुक्त होने जा रहा है, यानी कि बीआरटीएस मुक्त भोपाल की तरफ अब जो है कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लंबे समय से हालांकि ट्रैफिक को देखते हुए मांगे उठती रही हैं बीआरटीएस कॉरिडोर को खत्म करने की, लेकिन अब अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया। देखिए, अगर बात की जाए बीआरटीएस ये कॉरिडोर में तमाम केवल बीआरटीएस बस यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लाल बसें भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड संचालित करता रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी सुविधा के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो आम पब्लिक के वाहन है उनको पीक आवर्स में यानी कि शाम के समय ज्यादातर जो है ट्रैफिक की समस्या झेलनी पड़ती है। देखा जाए तो जो पब्लिक की आम जनता की जो गाड़ियों के लिए जो लेन बनी है उसकी तरफ अगर देखें तो काफी छोटी ये लेन है, जिससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। वहीं अगर बात की जाए तो ये बीआरटीएस कॉरिडोर की 2 लेन अगर देखें तो ये अधिकतर समय खाली रहती है, जिसके कारण अगर बात की जाए तो काफी लंबे समय तक दोनों तरफ जाम की स्थिति दिखाई पड़ती है और बीच में अगर बात की जाए तो ये खाली सड़क रहती है। और ऐसे में लंबे समय से खास तौर पर अगर बात की जाए तो व्यस्ततम इलाके लाल घाटी जैसी जगहों पर लगातार इस कॉरिडोर को डिसमेंटल करने की मांगे उठती रही हैं। अलग अलग समय पर अगर बात की जाए तो कई सारे हादसे भी इस कॉरिडोर के कारण देखने को मिले और अब ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनकी राय मशवरा करके अब प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला किया, इस कॉरिडोर को डिसमेंटल किया जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए ये जो दोनों तरफ जो रेलिंग बनी हुई है जो आम सड़क को और बीआरटीएस कॉरिडोर को अलग करती है,
लिए इनको चरणबद्ध तरीके में फेज वाइज अलग करके इस पूरी जो BRTS की जो सड़क है इसको मुख्य सड़क में जोड़ा जाएगा। एक सेंट्रल जो डिवाइडर है उसके जरिए दोनों लेन को अलग किया जाएगा। साफ तौर पर दोनों तरफ सड़कों में चौड़ीकरण किया जाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया हालांकि है, लेकिन अब इस तरीके का निर्णय जो है वो ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने लिया है। हालांकि अगर बात की जाए मेट्रो के काम के चलते कई इलाकों में पहले ही BRTS कॉरिडोर खत्म कर दिया गया है। जब मसलन अगर बात की जाए सबसे व्यस्ततम MP नगर जैसे इलाकों से अब जो है BRTS कॉरिडोर नदारद हो चुका है और अब जो बचे कुछ इलाके हैं उनसे भी प्रदेश सरकार ने BRTS मुक्त करने की भोपाल को ठान लिए निर्णय ले लिया है और अब ट्रैफिक की दिशा में ये काफी बड़ा कदम होने जा रहा है। आने वाले दिनों में आम पब्लिक को ट्रैफिक से निजात दिलाने वाला कदम होने जा रहा है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ प्रखर जैन, BS TV भोपाल। तो BRTS तोड़ने के आदेश का जहां पूर्व CM उमा भारती ने भी स्वागत किया है। उमा भारती ने दरअसल सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया है और ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा BRTS कॉरिडोर हटाने का फैसला व्यवहारिक और प्रशंसनीय है। ये बनाए ही क्यों गए इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां सरकार के सैकड़ों करोड़ों का नाश कर देती है। और ये ट्वीट जहां उमा भारती ने किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और मोहन सरकार के लिए गए नए निर्णय का उन्होंने स्वागत किया। खासतौर पर BRTS तोड़ने के आदेश का पूर्व CM उमा भारती ने स्वागत किया है। तो उधर BRTS कॉरिडोर पर अब सियासत भी लगातार गर्मा रही है, जहां राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने जांच की मांग की है। तो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है कि नौकरशाह के शौक ने ये जन असुविधा रची और किसको फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों में पब्लिक फंड का वेस्टेज। आपसे उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देंगे। तो राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अब ट्वीट किया है BRTS कॉरिडोर हटाने के फैसले पर, जहां उन्होंने ये ट्वीट किया और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाती जा रही है। हालांकि भोपाल में अब BRTS पूरी तरह से हट जाएगा, लेकिन इस बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर सीधे तौर पर निशाना साधा है, तो वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा कि राजधानी भोपाल में ये सफल नहीं है, इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए। ऐसी सड़कों पर जिस पर इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो ये क्यों बनाए गए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाल बसें चलती है, ये फास्ट गंतव्य पहुंचे और लोगों को आवागमन की सुविधा हो। और निश्चित तौर पर ये जो बने थे डिफेक्टिव, इसके लिए जो सड़क की आवश्यकता होती कम से कम 60-70 फीट चौड़ी हो, और जहाँ पे ये है इंदौर में सफल है, वहाँ ये गड़बड़ हुई। लोग जल्दी पहुँचे जिससे लोग ये बाकी व्हीकल्स का, बड़े व्हीकल्स का और बाकी का उपयोग कम करें, इस उद्देश्य से ये हुआ था, लेकिन ये फेल हुआ है। इस पूरे मामले की जांच भी होना चाहिए कि आखिर ऐसी सड़कों पर जहां जगह नहीं थी, डिफेक्टिव मामला था, वहाँ क्यों बनाई, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार? नहीं, सवाल ये है कि समर्थन नहीं है। ये है इंदौर में बहुत सी जगह सफल है, बाकी जगह सफल यहाँ क्यों नहीं हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रखर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रखर, मध्य प्रदेश में अब जिस तरह से नया फैसला लिया है मोहन सरकार ने कि BRTS कॉरिडोर हटाया जाएगा, उसके बाद अब सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार BRTS कॉरिडोर को अलग अलग बयानात पहले भी सामने आते रहे, लेकिन अगर बात की जाए तो जब ये फैसला हुआ है भोपाल को BRTS मुक्त करने का, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस फैसले का स्वागत जो है वो दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष भी इस फैसले को, हटाने के फैसले को जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो सियासत जो है लगातार केवल एक बिंदु पर केंद्रित अब होती हुई दिखाई दे रही है कि भोपाल में आखिर
क्यों बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया, क्यों इतने साल तक इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई। हालांकि अगर बात की जाए 2010 में इस कॉरिडोर को बनाया गया था, 360 करोड़ की लागत लगी थी, लगातार साल दर साल लाखों रुपया मेंटेनेंस में खर्चा होता रहा, ट्रैफिक की व्यवस्था बदहाल होती रही और यही चीज कहीं ना कहीं अब राजनीति का सेंटर पॉइंट बीते दिन के बाद से बना हुआ है। खास तौर पर अगर देखें, चाहे बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की, उन्होंने भी अपनी पार्टी की पुरानी सरकारों पर ये बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्यों इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है भोपाल में लाया गया जब इसकी जरूरत नहीं थी। खास तौर पर बात की जाए कांग्रेस का भी यही जो है लगातार कहती आ रही है कि क्यों ये प्रोजेक्ट बनाया गया। हालांकि अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट की जो मूल उद्देश्य था उसको लेकर भी कांग्रेस सवालिया निशान खड़े कर रही है। यानी कि साफ तौर पर अगर कहा जाए तो कांग्रेस का मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट लाया गया था तो कहीं ना कहीं जो केवल बात थी वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था देने की थी। लेकिन लगातार भोपाल में हमने देखा कि किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल होती रही है बीते सालों में। चाहे बात की जाए बीआरटीएस के कारण अगर देखें तो पीक आवर्स में लगातार देखने को मिलता रहा कि दोनों तरफ सड़क के एक बड़ा जाम लगता दिखाई दिया, जन सामान्य जो है वो परेशान होता दिखाई देता रहा। वहीं बीच में जो सेंट्रल में बीआरटीएस का कॉरिडोर है, खाली सड़क वो ज्यादातर रहती हुई नजर आती रही है और ऐसे में अब ये सियासत का केंद्र बन गया है। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बीते दिन मुख्यमंत्री ने बैठक की तमाम जनप्रतिनिधियों की, जिसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस, बीजेपी, पक्ष विपक्ष तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो शामिल थे, तमाम अधिकारी शामिल थे। वहां पर तमाम अधिकारियों की, तमाम जनप्रतिनिधियों की सहमति से यह निर्णय लिया है। हालांकि इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लगातार राजनीति होती रही। मसलन अगर बात की जाए तो 2019 के साल में शुरुआती दिनों में उस समय की सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे जयवर्धन सिंह ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया था। हालांकि वो लंबित रहा, लेकिन मोहन सरकार बनते ही तुरंत से सरकार एक्टिव हुई और इसको लेकर बड़े निर्णय लेती हुई सरकार अब नजर आ रही है। खासतौर पर अगर देखें तो लगातार हादसों का शिकार भी इस कॉरिडोर के कारण जो है भोपाल के लोगों को होना पड़ा है। खासतौर पर देखें तो लाल घाटी जैसे इलाके, जो व्यस्ततम इलाके हैं, यहाँ पर लगातार जो है लोगों को परेशान होना पड़ा और इसी के चलते जब ये फैसला हुआ है तो कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर के निर्माण पर ही अब सियासत केंद्रित हो गई है, सवालिया निशान खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रखर, और देख भी पा रहे हैं कि जब से ये निर्णय लिया गया है उसके बाद से जहां उमा भारती इस फैसले का स्वागत कर रही हैं और तो वहीं विवेक तन्खा इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। यानी कि जहां इस फैसले के कई स्वागत भी हैं तो वहीं कई निंदाएं भी हैं। जी आप बिल्कुल देखिए नैन्सी, इस फैसले को लेकर अगर बात की जाए तो फैसले का, चाहे विवेक तन्खा के भी अगर हम ट्वीट की बात करें या पीसी शर्मा के बयान की बात करें या उमा भारती के पोस्ट की बात करें, इन तमाम तीनों ही चीज़ों में एक चीज़ कॉमन ज़रूर दिखाई पड़ती है, इस फैसले का स्वागत, यानी बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के फैसले का स्वागत। वहीं बीआरटीएस कॉरिडोर जब बना था उस पूरी प्रक्रिया पर तीनों ही ट्वीट में सवालिया निशान खड़े होते हुए दिखाई दिए। यानी कि अगर बात की जाए पक्ष विपक्ष दोनों ही एक राय हैं कि भोपाल से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जाना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों पर जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा किया है दोनों ही तरफ से। चाहे हम विवेक तन्खा के ट्वीट की बात करें, पीसी शर्मा के बयान की बात करें या उमा भारती के ट्वीट की बात करें, तीनों ही जगह ये एक कॉमन बिंदु जरूर दिखाई देता है कि इस फैसले को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ एक राय जरूर दिखाई पड़ रही है। विवेक तन्खा ने भी अगर बात करें तो अपने पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस फैसले के लिए स्वागत है, लेकिन इस निर्माण कार्य में इतना जिस तरीके से जनता का पैसा लगा है उसको लेकर जांच की जानी चाहिए कि आखिर क्यों वो पैसा लगाया गया था जब जरूरत नहीं थी। कुछ इसी प्रकार का जो पोस्ट है उमा भारती ने भी किया और कुछ इसी प्रकार का बयान जो है पीसी शर्मा
शर्मा ने भी दिया है, जहां पर उन्होंने सवाल या निशान इस चीज पर खड़े किए हैं कि जब पब्लिक को कहीं ना कहीं एक बड़ी फैसिलिटी देने की बात की गई थी इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्पीड को लेकर ये प्रोजेक्ट लाया गया था, लेकिन भोपाल जैसे शहर में ये कैसे फेल हो गया, जबकि इंदौर में ये प्रोजेक्ट सफल है। अहमदाबाद की तर्ज पर हालांकि इस प्रोजेक्ट को लाया गया था, इंदौर में जो सफल हुआ, लेकिन भोपाल में इसकी सफलता पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहे लगातार पिछले लंबे समय से। हालांकि 13 साल का एक लंबा समय इस प्रोजेक्ट ने चला है भोपाल में, लेकिन बात की जाए तो लगातार इस प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान खड़े होते रहे। लेकिन अगर बात की जाए तो तमाम इस प्रोजेक्ट को लेकर, तमाम बीआरटीएस को लेकर जो है आधा बीआरटीएस पहले ही कहीं ना कहीं जो है नदारद हो गया है मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते। बाकी का अब जो है प्रदेश सरकार डिसमेंटल करेगी और जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैफिक में सुविधा मिलेगी, लेकिन राजनीति जो है वो जरूर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए फैसले को लेकर, इस फैसले को लेकर, डिसमेंटल करने के फैसले को लेकर एक राय जरूर दिखाई पड़ रही है पक्ष और विपक्ष में थी। बिल्कुल प्रखर, कहीं ना कहीं अब राजनीति तो इस पूरे ही मामले पर नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उमा भारती, विवेक तन्खा, पीसी शर्मा, सभी का एक ही कहना है कि अगर जरूरत नहीं थी तो इसे क्यों बनाया गया, जहां जांच के भी अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं। देखने वाली बात रहेगी अब आखिरकार क्या कुछ और राजनीति इस पूरे मामले पर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।